Hello students, today we are discussing about food and digestion. First of all, ये जो चार्ट है इस पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैं आप लोगों को एक फ्लो में समझा देता हूँ. उसके बाद में एक एक चीज़ को अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. तो फर्स्ट इज फूड स्टफ. हाउ मेनी काइंड ऑफ फूड स्टफ्स? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स. फर्स्ट इज शुगर, protein, fat, vitamin, minerals and water. Second is this diagram representing cow's stomach. Cows are ruminant animals, just like they can regurgitate or repeat their food for multiple times of chewing. 4 parts of their stomach. ऐसा सुनने में आता है कि जो काऊ है उसके 4 पेट होते हैं. तो 4 पेट नहीं, एक्चुअल में जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो ईसोफेगस का मॉडिफिकेशन होता है. एंड लास्ट वन इज ट्रू स्टमक. ओके, लास्ट जो पॉइंट आ रहा है इस पे ये आ रहा है डायग्राम का. उसके बाद में ये है ऑर्गेनिजम्स और लास्ट में ये पॉइंट आ जाएगा कि एक कंप्लीट मील को डाइजेस्ट करने में 8 आवर्स टाइमिंग लगता है. तो पहले ही देख लेते हैं कि इस डाइजेशन के डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है. ये जो मैंने पार्ट बनाया ऊपर का, इसमें टीथ, टंग, माउथ और ये बक्कल कैविटी है. दिस इज ईसोफेगस, स्टमक, दिस इज ब्लड सप्लाई. ओके, मैंने इस तरह से इसको कार्टून शेप में बना दिया. तो ये ब्लड सप्लाई, ये हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टीन, ये हो जाएगी लार्ज इंटेस्टीन. तो ये डायग्राम हो जाएगा और ये चार्ट है फूड एंड डाइजेशन का. अब सबसे पहले ये समझते हैं चीज़ को कि व्हाट इज फूड एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड वी हैव टू ईट. जस्ट लाइक एट विच टाइम वी शुड ईट एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड्स वी हैव टू ईट. जस्ट लाइक व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट. खाने में क्या ऐसी चीज़ खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो, जो बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे और बॉडी को ज़्यादा काम ना करना पड़े उसको डाइजेस्ट करने में, ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज ना करनी पड़े शरीर की उसको डाइजेस्ट करने के लिए. तो ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस और अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा दैट वी हैव टू चूज मैक्सिमम रॉ मटेरियल. जस्ट लाइक यू कैन सी द वर्ड वेगन. व्हाट टाइप ऑफ वेगन पर्सन्स, दैट ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ 90 to 100% प्योर वेजिटेरियन होते हैं. देखो, एक तो होता है वेजिटेरियन और एक होता है प्योर वेजिटेरियन. वेजिटेरियन मीन्स जो कुकिंग मटेरियल खा रहा है, कुक्ड मटेरियल या कुकिंग मटेरियल. जस्ट लाइक हमने गेहूँ खाया, दाल खाई, चावल खाया, बट वो सारी चीज़ें हमने पका के खाई है, कच्ची नहीं खाई. ओके, तो हम लोग वेजिटेरियन कहलाते हैं. एक होते हैं प्योर वेजिटेरियन जो अनकुक्ड या हाफ कुक्ड या सेमी कुक्ड या फिर पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनको कहेंगे वेगन्स या प्योर वेजिटेरियंस. ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो लाइफ स्पान होती है, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा जो है बड़ी होती है नॉर्मल इंसानों से जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं. अप्रॉक्स 10 to 15 years दे कैन सर्वाइव मोर देन अस. ओके, सो एक और चीज़ आती है कि एट विच टाइम वी हैव टू फूड और किस तरह का फूड खाया जाए. तो किस तरह का फूड खाया जाए मैंने बता दिया. प्योर वेजिटेरियन फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ. ओके, उसमें सारी चीज़ें होगी, उसमें शुगर मिलेगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होंगे, बट रिच अमाउंट जो चीज़ होगी उसमें वो होगी ये मिनरल, विटामिन एंड वाटर. ओके, इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर को सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए. अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फूड की डेफिनेशन क्या हो सकती है. तो फूड की डेफिनेशन ये है कि एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेन आवर होल लाइफ. और किसी भी तरह का एनिमल है, किसी भी तरह का प्लांट है, इवन एक छोटा सा बैक्टीरिया भी है, तो उसको भी किस तरह से वो फूड को इंटेक करता है, उसके लिए क्या फूड हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड का जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसका जो फूड है वो कर्ड की शुगर है, लैक्टोज शुगर. ओके, तो लैक्टोज भी एक तरह का शुगर हो सकता है और एक तरह का फूड हो सकता है. पर अपने लिए फूड क्या है, अपना जो मेन फूड है वो है ग्लूकोज.
but we can also eat fructose, galactose, lactose and sucrose. Okay, but ultimately they all further divided into ग्लूकोज. ओके, अल्टीमेटली अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही एब्जॉर्प्शन होता है. डाइजेस्ट सब होते हैं बट अल्टीमेटली वो सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में. ओके, तो अपनी बॉडी का जो मेन फूड आया वो क्या आया, ग्लूकोज. ऐसे ही दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का एक पर्टिकुलर अपना अपना फूड होता है. ओके, जस्ट लाइक बात करते हैं प्लांट्स की, तो दे नेवर ईटिंग लाइक अस. हमारी तरह वो खाना नहीं खा सकते बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं. उसका रीज़न है दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड CO2 स्पेशली. ओके, एंड दे हैज़ जस्ट लाइक एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पिगमेंट है, उसका नेम है क्लोरोफिल. अगर आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में, तो अ काइंड ऑफ ग्रीन पिगमेंट विच फाउंड इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स and which can help in photosynthesis. The process photosynthesis in which CO2, water, chlorophyll all together work and produce lots of energy as well as stored food in the form of starch. Okay, this is photosynthesis. तो प्लांट का जो फूड इंटेक करने का तरीका है वो हमसे बिल्कुल अलग है. उनको सनलाइट चाहिए, सनलाइट होगी, CO2 होगी, वाटर होगा और साथ में जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, ये सारी चीज़ें मिलकर के उनकी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा या स्टार्च बनेगी और साथ में थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में एनर्जी बनेगी. तो ये प्लांट का तरीका हो गया. ऐसे ही एनिमल का अलग तरीका होता है कि एनिमल डायरेक्टली किसी चीज़ को इंटेक करता है, किसी चीज़ को ईट करता है, खाता है. हम लोग सनलाइट से एनर्जी गेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता. तो एनिमल्स में किस तरह से फूड का इंटेक होता है वो बात की बात है. फ़िलहाल मैंने आपको ये बता दिया इस वीडियो में कि व्हाट इज़ फूड. मैंने बोला कि ऐसा कोई भी चीज़ जिससे एनर्जी मिलती हो और सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए या पूरी ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, विच इज़ फूड. ओके, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी हैव टू ईट? Pure vegetarian food, just like raw material, just like salad, fruits, juices. Okay, and seafood also good for us, but non-vegetarian, eggs or overcooked foods and refined food also are very dangerous for health. Okay, so remind this. Hope you guys understand about that. Thank you.